मुरादाबाद में भी एक मां ने अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगाई है। यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की रहने वाली जूली फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद के रहने वाले प्रेमी अजय के पास आई। युवती ने सनातन धर्म अपनाकर प्रेमी संग विवाह रचाया, फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई। इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजय को बांग्लादेश बुलाया। अब 4 दिन पहले जूली ने खून से लथपथ अजय का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा। परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है। अजय की मां ने मदद की गुहार लगाई। हाँ, अजय तो क्या हुआ चैटिंग करती? वो लड़की आ गई थी, यहाँ शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। कहाँ? बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर? बांग्लादेश। वहीं एसएसपी मुरादाबाद ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में बाहर चला गया है और अब उसको वहाँ से नहीं आने दिया जा रहा है। इस मामले की जो जांच है वो हमारी इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली कि वो महिला कौन थी। TV9 भारतवर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। पुलिस को सीमा के ISI ऑपरेटिव होने का शक है। सीमा के 2 पासपोर्ट और उम्र का भी हेरफेर का पुलिस को शक है। ये तमाम जानकारियां ATS की पूछताछ के बाद सामने आई है। एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफॉर्मेशंस सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट एजेंसीज लगातार सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके पिता से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितनी साधारण इस लव स्टोरी को बताया जा रहा है, क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है, इस बात को पुख्ता करने की कोशिश, तमाम डॉक्यूमेंट्स, उस रूट को, उस पूरे प्लान को वेरीफाई करने की कोशिश, जो पूरी कहानी सीमा के जरिए अभी तक एजेंसीज को बताया गया है। कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज भी यह पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये ISI की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुख्ता होते हुए तमाम बातचीत में सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर से कल भी 8 घंटे पूछताछ हुई, आज भी उसकी बात से ही पूछताछ उससे चल रही है। इस वक्त सेक्टर 58 नोएडा के अंदर जो ATS का दफ्तर है वहां पर सीमा को रखा गया है। सचिन साथ में मौजूद है, इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेत्रपाल वो भी वहीं पर मौजूद है और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूछताछ सीमा की आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसी के इर्द गिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात पुलिस के सामने पेश किए, चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो, इसके अलावा जो उसके पासपोर्ट है 2, उन सबको लेकर उसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 2 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है। जब उससे पूछताछ की गई कि 2 पासपोर्ट सीमा के पास एक ही नाम से, एक ही पते पर और एक ही जन्म तिथि के कैसे मौजूद है, तो उस पर सीमा का जवाब ये था कि दरअसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिथि निकल चुकी थी, तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है। जो तमाम बातें अब तक सीमा ने बताई हैं उन तमाम बातों को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। जो रूट सीमा ने बताया कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैठकर पोखरा से ग्रेटर नोएडा तक पहुंची थी, उस बस की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल पुलिस को दिया था, उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है, साथ ही उसको फोरेंसिक टीम के पास भेजा। यानी कि अभी ATS की जो पूछताछ हो रही है उसमें और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को लेकर के। मुरादाबाद में भी एक मां ने अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगाई है। यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की रहने वाली जूली फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद के रहने वाले प्रेमी अजय के पास आई। युवती ने सनातन धर्म अपनाकर प्रेमी संग विवाह रचाया, फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई। इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजय को बांग्लादेश बुलाया। अब 4 दिन पहले जूली ने खून से लथपथ अजय का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा। परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है। अजय की मां ने मदद की गुहार लगाई। हाँ, अजय तो क्या हुआ चैटिंग करती? वो लड़की आ गई थी, यहाँ शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। कहाँ? बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर? बांग्लादेश। वहीं एसएसपी मुरादाबाद ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में बाहर चला गया है और
अब उसको वहाँ से नहीं आने दिया जा रहा है। इस मामले की जो जांच है वो हमारी इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली कि वो महिला कौन थी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क। देखिए बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से दिल्ली एनसीआर के लोगों से किया था संपर्क। एटीएस की पूछताछ में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा। तो देखिए एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अलग अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है। एक और जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताछ में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कांटेक्ट किया था सीमा हैदर ने। तो देखिए यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बड़ी बात सामने आई है। यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है, अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसीलिए इस पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने। ये खुद सीमा ने जवाब दिया है जब एटीएस ने सवाल इस बारे में पूछा। तो और एटीएस की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा। सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है, ये सूत्र बता रहे हैं। सीमा के जवाबों से एटीएस भी हैरान रह गई है। तो देखिए एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है, समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है। तो सीमा का अंग्रेजी ज्ञान कितना है जिससे एटीएस हैरान है, आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे। एटीएस पूछताछ में जो बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं जल्दी से आपको एक एक करके अपडेट्स हम दे देते हैं। सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कांटेक्ट किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से पहले कांटेक्ट किया था सीमा ने। एटीएस पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क, यानी कुछ लोगों से कांटेक्ट की कोशिश की थी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट किया था सीमा ने। एटीएस पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है, यानी कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी बातें सामने आई है। साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है। सीमा ने पूछताछ के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। सीमा के अंग्रेजी उच्चारण से एटीएस भी हैरान है। तो देखिए अभी तक की पूछताछ में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या क्या खुलासे हुए हैं? चौंकाने वाली कई बातें सामने आई हैं। सीमा से जब एटीएस ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बल्कि भारत में इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा। ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इनकार कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीबन 8 घंटे तक एटीएस ने पूछताछ की। आज फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। कल जो पूछताछ की गई, दरअसल उस पूछताछ के दौरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फर्राटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था, यानी कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है। इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ ही उससे जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंची थी। तो उसके बयान कल दर्ज किए गए, एक बार फिर से उसको आज क्रॉस चेक किया जा रहा है। उसके बयान फिर से दर्ज
किए जा रहे हैं। साथ ही उसने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि इससे पहले वो हिंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। अब ये कौन लोग हैं उनकी डिटेल उससे पूछताछ के दौरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जा सके आखिरकार किस सिलसिले में सीमा इनसे लगातार संपर्क में थी। इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फेंका था, उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो और साथ ही जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी एटीएस के पास मौजूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ देखिए एटीएस दफ्तर से विवेक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। विवेक, जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, क्या एटीएस को अब और संदेह हो गया है सीमा पर? आगे भी पूछताछ होगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से कल सीमा से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई तो आज भी लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है किसी गुप्त स्थान पर और पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीमा गुमराह करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरोधाभास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुई नजर आ रही है और जो इंटरव्यू उसने मीडिया को दिए हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं, वो भी सीमा को दिखाए गए हैं। तो यानी कि जहाँ जहाँ पुलिस को संदेह हो रहा है उसके आधार पर लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है और साथ ही सीमा से ये भी बात जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचिन के परिवार वालों के संपर्क में थी, किन लोगों ने उसके हिंदुस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से होकर निकलना है। हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है। कभी वो कुछ और नाम बताती है, फिर कुछ और नाम बताती है। तो यही कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस की संदेह जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ रहा है और आगे भी पूछताछ हो सकती है सीमा से, जो हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। विवेक और जितेंद्र हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा, फर्राटे से अंग्रेजी बोले पर सीमा का रिएक्शन, जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना। ये कहा है सीमा ने, 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है। तो आप ही सोचिए, क्या कोई 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है? वो भी वैसा व्यक्ति, सीमा, जो कह रही है कि सिर्फ 5वीं तक ही वो पढ़ी हुई है। 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है। सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे, कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, कभी आप अंग्रेजी थी जेल में कहाँ थी? अच्छा, यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए हम पे। अच्छा सब अच्छा, इसमें ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना वो ये है, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? अच्छा, तो सुना आपने सीमा का जवाब। वो कह रही है कि जब 5 दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा। टीवी9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूलनामा, नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास। किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है। तो देखिए, ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है, जो कि सीमा पर अब शक और बढ़ाती है। सीमा ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। एक बार ना काठमांडू वाली शादी में कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास? उसी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मिल सकती है। यदि फोटो भी हो तो शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? तो अच्छा सर, ये भी तो होगा कि जब सचिन हिंदुस्तानी है, उसकी नागरिकता यहाँ है, ये उनकी पत्नी है। नहीं, ये एक लेकिन इनके पास नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। इस समय आप फिलहाल विस्थापित पाकिस्तानी, आपको भारत में, आप भारत के नागरिक नहीं हो। ना मुझे भारत स्वीकार नहीं करूंगी, कबूल करूंगी, ना मुझे भारत में कबूल कर रहा है, ना पाकिस्तान कबूल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पे यदि एक शादी का एक कोई फोटो, कोई प्रूफ है, कोई प्रूफ है आपके पास, कोई कागज, कोई फोटो? हालांकि पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई? बताइए, कह देंगे वो पंडित जी?
है ना? बताओ आपको वहाँ पर आप सिग्नेचर किया। और देखिए, पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। टीवी 9 पर सीमा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी है। 4 जुलाई को दर्ज की गई थी एफआईआर। हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़े गए थे सीमा और सचिन। ये देखिए, यही वो एफआईआर की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 जुलाई को ये एफआईआर सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी। 13 मई की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी थी सीमा। एफआईआर में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है। सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस की 13 पन्नों की एफआईआर सामने आई है। एफआईआर में क्या है इसे हम आपको बिग वॉल पर बताते हैं, पॉइंट वाइज बताएंगे कि इस एफआईआर में सीमा हैदर ने क्या क्या बयान दर्ज करवाया है। जल्दी से नजर डालते हैं। सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर की कॉपी भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए क्या मिला पुलिस को। 4 मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास, और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं। कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है। ये देखिए, एटीएस पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था, जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंग्लिश बोलना सीख गई थी। आपको ये भी बता दें कि एफआईआर की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुंच गई भारत वो पहुंची नेपाल के रास्ते, और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से। मोबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामद किया गया, और कहा यह भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने। इसी वजह से सीमा शक के दायरे में। और क्या क्या मिला है? कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को। 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है, जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डिलीटेड था। 2 वीडियो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से, सीमा हैदर के पास से, और इन सभी चीजों की जांच इस वक्त चल रही है। वहीं 4 जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि 4 बच्चे हैं सीमा के, 4 बर्थ सर्टिफिकेट भी मिले हैं। एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है। अभी भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है सीमा से। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश में एटीएस की टीम जुटी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि एफआईआर में अभी तक क्या क्या बातें सामने आई हैं। सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को एफआईआर सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा के थाना रब्बूपुरा में ये एफआईआर दर्ज है, जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुंची भारत। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत एफआईआर सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है, और आईपीसी की धारा 120B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है। इस एफआईआर की कॉपी में हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर, और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई। ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया। एफआईआर में सीमा हैदर, सचिन और नेत्रपाल का जिक्र है। पाकिस्तानी महिला के 4 बच्चों समेत होने की जानकारी एफआईआर में दी गई है। सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शख्स भी पकड़ा गया, जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। सीमा ने पबजी गेम के जरिए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आपने सुना सीमा कहती है कि 5 दिन में उसने जेल में इंग्लिश बोलना सीख लिया। सीमा यह भी कहती है कि काठमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की, लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं, कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास। ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी? शक गहराता जा रहा है सीमा के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, उसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी। उस दौरान जो सीमा ने अपने बयान दिए, उसने जैसा कि बताया कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी, इसके अलावा उस पंडित ने हमारी शादी कराई, हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे। उन तमाम जगहों से जो एविडेंसेस हो सकते थे वो कलेक्ट किए गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, चाहे वो फिर वहाँ से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए हों। तो तमाम एविडेंसेस इकट्ठा किए गए, और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ऊपर गहराया है, और यही वजह है कि अब जाँच एटीएस को सौंपी गई है। इसके अलावा अगर बात करें इस एफआईआर की, तो एफआईआर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताया कि
इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान वो शारजाह से सीधा काठमांडू पहुंची और काठमांडू से वैन के जरिए सीधा पोखरा आई थी और साथ ही पोखरा के अंदर बाकायदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गई थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोएडा तक पहुंची है। तो पहले वो क्यों आई, पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुंची थी, तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान आने की प्लानिंग 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत, कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसीलिए शक भी गहराता जा रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है। सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है, भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है, ये बात भी सीमा ने बताई है। तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा। पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई, बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? ना बताओ आपको नहीं सिग्नेचर तो दूसरों का रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं सकती है। कब निकाला? अच्छा ये अभी निकाला है आपको किसमें तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूलनामा, पति गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है, ये सीमा ने कहा है। गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है। तो सीमा कई बातें बता रही है, अपने पति के बारे में भी उन्होंने बताया है। जब उसके बारे में सवाल पूछा गया, गुलाम हैदर जो कि सीमा का पति है, क्या उसका कोई भाई है, तो सीमा ने इनकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है, बल्कि गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है। पुलिस आई थी और आपने कहा था, तो कभी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से, मैं से बताइए इन लोगों ने पुलिस को भी ना बहुत बढ़िया कहा। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं मुझे डर बैठने लगा, पुलिस सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना, बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे कैसे आए थे फिर वापस गई पहले? बच्चे जो आपके आए उसको उसके खाता में छोड़ना है, मतलब आप तो अकेला भाई वहीं TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा, मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं, सचिन को छोड़कर जाना अब मुमकिन नहीं है। तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं, अलग हो सकते हैं हम, और अब सचिन को छोड़कर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है, और मुझे लग रहा है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं, जानकारियां भी हैं जो लगातार हम आपको दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं जो कि ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कई ऐसी बातें हैं जिससे पलट गई है सीमा, मसलन अपने पति के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला भाई है। अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदेहास्पद लगती है सीमा से जुड़ी हुई। क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के ऊपर कि सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी जासूस है, क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का? सीमा जिस तरीके से सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है। देखिए, बात की जाए तो ATS की जांच का दायरा इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो 5वीं पास है, तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहीं ना कहीं संदेह और बढ़ा।
उसके अलावा उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो संदेह की एक बड़ी वजह है। उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान में आ जाना, यानी कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिकटें जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुंची। तो कहीं ना कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमराह करने में लगी हुई है। तो साथ किसने दिया वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रहे हैं। तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जांच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत। लेकिन जितेंद्र, जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है, आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारियां हैं वो आप व्हाट्सएप चैट से लेकर के वो रिट्राइव भी कर लिया गया है। क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है, कोई क्लू मिल पाया है जिससे कि सीमा पर शक गहरा हो सके? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसने सचिन से की थी, इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसने चैट की हुई है, उस चैट को डिलीट किया है। डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था, उसके बारे में जब उससे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और उस फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी, क्या उस चैट के बाद सीमा के ऊपर संदेह ज्यादा गहराया है। लेकिन जो सूत्र हमारे को लेकर के